नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज फिर सफर के दौरान बड़ी खबर की वजह से आपके सामने आना पड़ रहा है। नेटवर्क में अगर कोई इशू हो, ऑडियो वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो क्षमा कीजिएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज है, नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत उसकी एजेंसियां कितनी कंफ्यूज हैं, कितनी भ्रमित हैं, या ये सब मिलकर के देश को कंफ्यूज कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं। हमने लगातार कहा है कि भाजपा के शासन का दो आधार है, भ्रम और भय। इसी पर भाजपा की सरकार टिकी है, भ्रम पर और भय पर। अब मुश्किल के दौर में फिर से भ्रम का शिकार इस देश को कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये खुद भ्रमित है। आपने नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद जब भी भाजपा के नेताओं को सुना होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के छुटभैये गिरिराज सिंह और निशिकांत तक, बार बार इन्होंने क्या कहा कि इस देश का जेनजी मोदी के साथ है, इस देश का जेनजी मोदी को चाहता है, इस देश का जेनजी मोदी को प्यार करता है। आप सोचिए, ये दावे भाजपा के शीर्ष नेताओं के हैं। और आज शाह की पुलिस अदालत में जज के सामने कहती है कि दिल्ली में नेपाल जैसे जेनजी क्रांति हुई, नेपाल जैसे हुई या करने की कोशिश हुई, नेपाल जैसे, ये दिल्ली पुलिस ने अदालत में बोला है। मैं वही बात कोट अनकोट दोहरा रहा हूं। अदालत के भीतर कहा कि नेपाल जैसी जेनजी क्रांति। इसका मतलब शाह की पुलिस फेल। इसका मतलब देखिए, यहां पर दरअसल सवाल नहीं होते, हल्ला गुल्ला हो जाएगा, हाँ हाँ बहुत बड़ी साजिश हो गई। दिल्ली में, देश की राजधानी में नेपाल जैसी जेनजी क्रांति हुई या करने की कोशिश हुई, और सब होने के बाद शाह की पुलिस जगी। इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा क्या नहीं होना चाहिए? इस देश की सरकार को एक मिनट भी शासन करने का नैतिक हक है क्या? कैसे हो गया? आपकी इंटेलिजेंस, आपकी खुफिया एजेंसियां कहां है भाई? क्या कर रही हैं? पापड़ छान रही हैं? क्या कर रही हैं? ये बड़ा सवाल है। और नतीजा क्या हुआ है? दरअसल ट्रेड डील, एप्स्टीन, नरवड़े, जो उचित लगे कर लो, 56 इंच की छाती के भीतर एक डरपोक, ये सच देश के सामने आने लगा है। तो देश को सड़कों पर ऐसे संघर्ष में लगा दो कि सोचने की क्षमता कुंद हो जाए, खत्म हो जाए। लाइए जरा हेमंत जी को मैं खबर दिखाऊं, हेडलाइन दिखाऊं, विजुअल्स दिखाऊं, और फिर मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो उससे पहले मैं विदा लूंगा, पूरा आपको फिर हेमंत जी बताएंगे। और स्वप्निल है तो स्वप्निल को भी जोड़ लीजिएगा, स्वप्निल को भी साथ में ले लीजिएगा। जरा हेडलाइंस लाना शुरू करिए, पहले लाइए, स्वप्निल होगा तो जोड़ लीजिएगा, हेडलाइंस लाइए। हिंदुस्तान, भाजपा कांग्रेस की एआई वाली लड़ाई खून खराबे पर आई, इंदौर में जमकर पथराव, कई जख्मी। अगली हेडलाइन लाइए, देखते जाइए, सारा मिक्स है, देखिए। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन का भूचाल, एमपी में भाजपा कांग्रेस के बीच बवाल, सामने आया खूनी पथराव का वीडियो। आगे चलिए। चंडीगढ़ ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार। आगे चलिए। यहां पर देखिए, नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित था कांग्रेस का एआई समिट में प्रोटेस्ट। जो कल एआई समिट में पीएम इज कंप्रोमाइज्ड लिखी हुई टी शर्ट के साथ वहां पर 2 दर्जन जो है यूथ ने, युवाओं ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित था ये प्रोटेस्ट। सोचिए, आगे चलिए, अगला चलिए, आगे आइए। नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित था यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, अदालत में दावा किया। आगे चलिए। अब जरा देखिए, इधर एक तरफ कांग्रेस के यूथ जो हैं, युवा कांग्रेसी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो देश भर के अलग अलग राज्यों, इस वक्त आप समझिए कि आमने सामने का संघर्ष जो है, उसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश,
ये चंडीगढ़ आपके सामने, अभी चंडीगढ़ भी मैं दिखाऊंगा, अभी देखा आपने चंडीगढ़ में पानी का बौछार। इन सभी राज्यों में सड़कों पर भयंकर बवाल है। इंदौर का तो आप मध्य प्रदेश में मैंने बता ही दिया कि वहां पर पथराव हुआ है, 2 पत्रकार भी घायल हैं। ये भी खबर है कि 2 पत्रकार, जो विजुअल भी मैंने देखा है, क्लिप जो आई थी उसमें 2 पत्रकार, मतलब उसमें घायल लोगों को भी देखा गया है, कैमरे में कैद हुई हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, आप लाइए ट्वीट, लाइए ट्वीट, लाइए ये ट्वीट, लाइए। ये इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्वीट है। हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल बिलासपुर में। कल दिल्ली में हमारे साथियों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? जो दिल्ली में प्रोटेस्ट किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज 5 दिन की रिमांड पर, जज साहब ने 5 दिन की रिमांड दी है। और सोचिए आप, जो राहुल को गोली मारने की धमकी दिया वीडियो पर, उसको कहा सराहपूर्ण कार्रवाई है, और इसको 5 दिन की रिमांड हुई है, क्योंकि उन्होंने कंप्रोमाइज्ड पीएम से जवाब चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने किसी और बेरोजगार युवाओं के जो है किसानों और बेरोजगार युवाओं के अधिकारियों की बात की थी, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब फुटेज लाइए, फुटेज दिखाइए, ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के जो विजुअल्स हैं वो लाइए। ये देखिए, जिसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आग वगैरह का जो फायर और इस सब के हिंसा के विजुअल्स से थोड़ा परहेज करते हैं गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से, तो इसको इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में। वहां पर जम के जो है पुतला दहन और ये प्रोटेस्ट, आप भीड़ देख लीजिए जरा सड़क पर। ये बिलासपुर हिमाचल का है। अगला लाइए ट्वीट, लाइए अगला ट्वीट, लाइए। ये पुडुचेरी का है। पुडुचेरी में यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, वो भी दिखाइए, विजुअल लाइए, विजुअल दिखाइए। ये पुडुचेरी का है, बीजेपी दफ्तर के बाहर। बीजेपी ने जब शुरू किया कांग्रेस के दफ्तर पर, ये क्यों और कैसे शुरू हुआ? बेसिकली जो है जब यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर बवाल करने लगे, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, ये सब के सब उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में शुरू हुआ, अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तरों के सामने जुटने लगे। जरा अगला लाइए, अगला विजुअल लाइए, अगला ट्वीट। ये देखिए, अहंकार और अराजकता की पराकाष्ठा पार करते भाजपाई अब पत्थरबाजी पर उतर आए हैं। इंदौर वाला, इंदौर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर पत्थर फेंकना भारतीय जनता पार्टी की गुंडई की जो है ये निशानी है। विजुअल दिखा दीजिए। यहाँ जब भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर, इंदौर की खबर, जो इंदौर मेरी बातचीत हुई, तो इंदौर में भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर को घेरने के लिए वहां पहुंचने लगे। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली कांग्रेस दफ्तर से, तत्काल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया, क्योंकि जो है इंदौर में कांग्रेसी वैसे ही इस समय जागृत हो चुके हैं। जो मौतें हुई वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा पानी पी करके, जहरीला पानी, उसके बाद से इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव थे। तत्काल उनके पास मैसेज गया कि भाजपाई दफ्तर घेर रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। और उसके बाद एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता है। देखिए, खूब पथराव हुआ है, खूब पत्थर चले हैं, और खबर है कि वहां पर घायल भी हुए हैं कुछ लोग। चलिए आगे, अगला लाइए, अगला लाइए। बस मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूँ। ये सारी तस्वीरें एक बार देख लीजिए, क्योंकि पूरे देश में क्या हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ देखिए आप, छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और भयंकर बवाल। इसकी शुरुआत, इसकी नींव डाली किसने? कल 2 दर्जन जो है यूथ आए कांग्रेस से जुड़े हुए, और उन्होंने पीएम इज कंप्रोमाइज्ड का नारा लगा दिया। तो वो पूरे मतलब नेपाल के पैटर्न पर जनजी आंदोलन कर रहे थे, जनजी क्रांति कर रहे थे। और ये आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, ये तेलंगाना के विजुअल आ गए, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भाजपाइयों ने जो उपद्रव किया, उसकी वजह से 6 राज्यों में उपद्रव सड़कों पर हो रहा है। 6 राज्यों में भयंकर उपद्रव की स्थिति है। 6 राज्यों के उपद्रव पर सन्नाटा है। ये कौन उकसा रहा है, कौन करवा रहा है? सुबह ही शुरुआत कहां से हुई? और कहा जा रहा है, डिमांड क्या है? राहुल गांधी माफी मांगो। इस देश में एक माफी मंत्रालय बना दो,
और माफी मंत्रालय पर फोटो लगा दो सावरकर जैसा किसी का भी, आप बैठा दो ना मंत्री, किसी का फोटो लगा करके बैठा दो। माफी राहुल गांधी मांगने कर रहे हो, माफी तो कांग्रेस या कांग्रेस से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो गैर कांग्रेसी भी थे किसी ने नहीं मांगी। माफी मांगने की परंपरा किसकी है? आप बताइए, मैं दोस्त को सवाल करता हूं कि माफी मांगने की परंपरा किसकी है? माफी राहुल गांधी मांगे देश में कहीं कुछ हो जाए, मोदी की फोटो लगा करके भाजपा का कार्यकर्ता वो कह रहा है राहुल गांधी तो गोली डाल देंगे, वहां पर कोई माफी ना मांगे। देश बेच दो, माफी नहीं। ट्रेड डील में किसानों को बेच दिया, गिरवी रख दिया, माफी नहीं, कोई माफी नहीं। वो कैसे माफी मांग लेंगे महामानव? खैर, मैं अब चलता हूँ, विजुअल्स और बच्चे हो तो दिखा दीजिए, तेलंगाना से लेकर सब जगह हमने हालांकि दिखा दिया है, बाकी साइड में भेजिएगा, बाकी क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है। हेमंत भाई, ये जरा जेनजी आंदोलन जो ये देखिए भोपाल का, ये कांग्रेस वाले तैयार खड़े हैं, ये भाजपा जो प्रोटेस्ट हर जगह पे दफ्तरों पे उनके धावा बोल रहे थे, तो कांग्रेसी वहां पर तैयार है, लालू यादव स्टाइल में तैयार हैं। लालू यादव किया करते थे बिहार में लठ पिलावन जो है लठ रैली, तेल पिलावन रैली, लाठी तेल पिलाने वाली रैली किया करते थे। तो जो है वो उस टाइप का यहाँ दिख रहा है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे, दफ्तर घेरे, उससे पहले कांग्रेसी वहां तैनात था। हेमंत भाई, ये जेनजी आंदोलन, जेनजी क्रांति, नेपाल से प्रेरित 2 दर्जन लोग, इतना क्या प्रधानमंत्री हमारे डरते हैं? हालांकि ये पूछ के सवाल मैं भी गलती कर रहा हूं, जो 3 महिला सांसदों से डर करके भाषण नहीं दिए राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, वो 20-22 अगर जेनजी आ जाएंगे तो डरना स्वाभाविक है, इसमें मेरे सवाल में गलती है। लेकिन आप बताइए वो जेनजी कहां से? गाली दिया, उनके हाथ में कोई हथियार था, डंडा था, टी शर्ट पहन के प्रोटेस्ट जो है, टी शर्ट पे नारे लिखे थे, वो टी शर्ट उन्होंने उतार दिया। मैं एक लाइन और कहूंगा, वो टी शर्ट उतार दिया। उस टी शर्ट को कह रहे हैं कि देश की इज्जत कमा दी। ये कहते हैं कि ये गांधी के अनुयायी हैं, यहीं पर ढकोसला है, ये वाकई सावरकर के अनुयायी हैं। गांधी ने तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए कपड़े उतार दिए थे, त्याग दिया था, नंगा फकीर कहा गया था गांधी को। लोकतंत्र में और सत्याग्रह, सत्याग्रह सहयोग, इसकी तो नींव ही है ऐसी चीजें। वो नग्न होकर के, ऐसा भी नग्न नहीं थे, टी शर्ट उतारे थे। जितना वो टी शर्ट उतार के नग्न हुए थे, उतनी नग्नता में तो गांधी जी ने दुनिया के सबसे सबसे बेरहम शासकों को, अंग्रेजों को भगा दिया था। और उतने ही नग्नता में वो गोलमेज सम्मेलन में बैठ गए थे, उतने नग्नता में। मतलब अगर इनके भाषा में नग्नता कहना पड़ रहा है, वो तो हमारे बापू का के युद्ध का अस्त्र था। वो जो है आशीष भाई, गोलमेज सम्मेलन में बैठे, ये बता रहे हैं इनसे, इन सबको ये पूरा नया भारत गढ़ेंगे क्या? इनकी परिभाषा, ये देश की एक बार परिभाषा ही तय कर दें सब मिलके। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो भी कुछ है इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, ये चाल चरित्र और चेहरे की एक वानगी है जो स्पष्ट देश देख रहा है। उन्होंने अपनी शर्ट नहीं उतारी थी, माफ कीजिएगा, अपन गलत सोच रहे, गलत देख रहे। उन्होंने इनका मुखौटा उतारा था, इनका जो 56 इंची का मुखौटा था, वो जो मजबूत प्रधानमंत्री के दावे थे खुद के किए हुए, और किसी ने नहीं कहा दुनिया में आज तक। बताओ, दुनिया में भाजपाइयों को छोड़ के किसी ने 56 इंची का हो, किसी ने मजबूत कहा हो, किसी ने डंकापति कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो, इनके खुद के गढ़े हुए सब कुछ है। और समस्या क्या हो गई आशीष भाई उस सारे घटनाक्रम में, कि वो जो सवाल थे, उन सवालों ने इस सत्ता को जनता के सामने नग्न करके खड़ा कर दिया कि ये हकीकत है, ये कंप्रोमाइज्ड है कैसे। तो कुल मिलाकर के उससे अब परेशानी हुई, और पूरा इकोसिस्टम उन सवालों का जवाब देने की बजाय किस पे आ गया कि देश की नाक कटवा दी, देश का अपमान कर दिया। देश का अपमान कैसे कैसे होता है वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में जहां भी स्वप्निल भाई लोकतंत्र है, जहां पर भी, आपने अभी 4 दिन पहले ट्रंप टावर जो न्यूयॉर्क में है, उसके नीचे हाल देखा था ट्रंप का क्या कर रखा था? देखा था? यूएन के सामने रोजाना क्या होता है, पूरे अमेरिका के अंदर सारी जगह ट्रंप की नीतियों के खिलाफ क्या हो रहा है, तो वहां तो कोई जज ही नहीं आया। यहां तो 12 से 15 यूथ बाकायदा उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके भारत मंडपम में पहुंचे। उन्होंने ना कोई किसी भी तरीके की कोई हिंसा की, ना कुछ और किया, जो डेमोक्रेटिक तरीका है उसके हिसाब से अपना विरोध प्रदर्शन किया। और इसमें कुछ भी नया नहीं। दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र है सोनिल भाई, वहां लोग बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के समय तमाम विरोध प्रदर्शन करते हैं। कोई विरोध प्रदर्शन करता क्यों है, सवाल ये, डेमोक्रेसी में विरोध प्रदर्शन का रेलेवेंस क्या है?
बहुत सिंपल सी जी बात है कि लोग अपनी मांगों को दुनिया के सामने नजरों में लाना चाहते हैं। ठीक, कोई भी बात, जो मेरी आप बात नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर जाकर के गांधीवादी तरीके से उस बात को रखूंगा, किसी तरीके से विरोध के स्वरूप या किसी भी चीज के रूप में। तो पर्पज क्या है कि लोगों तक उनकी बात पहुंचे, मीडिया उसे कवर करे, लोग उनकी बातों पर चर्चा करें। ये प्रदर्शन लोगों को दिखाने के लिए ही होता है, ताकि आपको रियलाइज हो कि आपने क्या कर दिया है। ये ध्यान ठीक रखिएगा। बात। अगर प्रदर्शन ना हो तो देश में न जाने कितने ही लोग प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं, बेचारे रोते हैं, फरियाद लगाते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जब तक लोग अहिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल का जो प्रदर्शन था वो 100% अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। और इंदौर में किसी के दफ्तर पे आप पथराव कर रहे हो, वो क्या है, वो मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। तो समझिए कि अब देश के, ये तस्वीरें चल रही है मन जी, ये देखिए गाड़ियों का क्या हाल किया गया। वही मैं कह रहा हूं कि ये सारी की सारी स्थिति, ये जो सरकार कर रही है ना, 10-12 लोगों ने अगर वहां पर किया, उन्होंने कौन सा कानून हाथ में लिया, 5 दिन का पुलिस रिमांड, सोचिएगा। और दिल्ली पुलिस जब ये कह रही है कि जेन जी जैसा आंदोलन करना था, आपको क्या लगता है ये प्रोवोकेटिव नहीं है? जो चीज नहीं भी थी उसको आप प्रोवोकेटिव नहीं बना रहे हो किसी कारण से। वो कारण क्या है वो लोग पहले जानते हैं। मुझे अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी परिस्थितियों को कहीं मिसकैलकुलेट कर रही है, बहुत सीरियसली मिसकैलकुलेट कर रही है। कई बार आप सत्ता के दम के अंदर अपने आप को ज्यादा मजबूत मान जाते हो, तमाम एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए और सब उसके कारण। लेकिन लेकिन हेमंत जी, एक तस्वीर इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए तेलंगाना की तस्वीर है। दरअसल कांग्रेस की सरकार है वहां पे, और भाजपाइयों का इलाज देखिए इसी तरीके से हो भी सकता है। प्रदर्शन किया, नहीं, बस में नहीं बिठाया है, ट्रक में भर दिया है, लेके जा रहे हैं। क्या करे कांग्रेस? नहीं, टिट नहीं, फॉर मेरा टैट। तो इसमें, हाँ। देखिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे ना, उनके ऊपर जाके हम्म कौन हमला करता था, पता लगा आज तक किसी का? जेएनयू में किसने किया, पता लगा आज तक किसी का? दिल्ली दंगों में क्या क्या हुआ, पता लगा कुछ? समझना पड़ेगा आपको, ये एक पूरे का पूरा एसओपी के तहत ड्रिवन है सारी चीजें। इस बात को कभी मत हम्म भूलिएगा। ये लोग इन्हीं चीजों के पारंगत है। कांग्रेस पार्टी को सावधान रहना होगा। जो दिल्ली में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है, उसको साधारण मत मानिएगा आप भूल के भी। भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के नेतृत्व में उनकी एक नीति रही है शुरू से, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, निप द इविल इन द हम्म बड, शुरू में ही पकड़ लो। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आज की तारीख में। जो देश के अंदर पूरी परिस्थितियां हैं, खासतौर पर यूथ के अंदर, जो ओवरऑल ट्रेड डील को लेकर के, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, ये इनको काउंटर प्रोडक्टिव पड़ सकता है। मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं और भाजपा नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रही है, ये इनको भारी पड़ सकता है। ये 10 दिल्ली के यूथ पकड़ लिए, उनको जैन जी जैसा वो कर दिया। उन्होंने का तो जैन जी जैसा आंदोलन में पता ना लोग जाते हैं क्या? यूथ कांग्रेस का 10 दिन पहले भी देखा था आपने, उसमें कर रहे थे वो जंतर मंतर पे, कोई हिंसा हम्म नहीं हुई किस तरीके की। फिर इस तरह की धाराएं लगाना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ये केवल और केवल ये है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और उनको ऐसा ठोक दो अंदर, 5 दिन का पुलिस रिमांडर हो, कि बाकी देश के अंदर एक मैसेज चला जाए। बीजेपी की नीति अब तक ये रही है, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर कहां जाएंगे? हम्म हर जगह एक ही लट से सारी चीजें सीधी नहीं हुआ करती है, हर एक चीज का तरीका है। मेरा सवाल सत्ता समर्थकों से नहीं है आज की तारीख में जो कुछ ही हो रहा है, मेरा सवाल उन सोचने वाले बुद्धिजीवी लोगों से है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो तो विदेशी लोगों को टेंट उनके ना दिखे, बेचारों के, गरीबों के, उनकी झुग्गी झोपड़ियां ना दिखे, उनको ढक करके देश का सम्मान बढ़ता होगा। कितनी बार ढका है याद होगा आपको, G20 में दिल्ली में क्या हुआ था, नमस्ते ट्रंप में अहमदाबाद में क्या हुआ था। हम्म बेसिकली क्या है कि सच छुपाने के लिए ये सरकार किसी भी स्तर तक जाती है, और उसमें सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? उनका पोमेरियन मीडिया। वो सुबह से हम्म शाम तक जो जीभ निकाल के पूंछ लाते हैं ना, वो सारे लोग हैं। अब जो बदनामी की बात है ना, कि देश की बदनामी कराई, मैं आपको वो सीक्वेंस बता देता हूं कि बदनामी किस चीज से होती है। चीन का रोबोटिक कुत्ता अपना बता करके प्रिय गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां पर बताया, ठीक, चोरी पकड़ी गई। आईटी मिनिस्टर साहब उसको ट्वीट किए घूम रहे थे। इससे देश का अपमान होता है, ध्यान रखिएगा इसको। यूथ कांग्रेस के विरोध को आप देश का अपमान बता रहे हो। भाजपा ने तो एक सुर में जो भी कुछ कर रहे हो कर रहे हैं। 2010 में याद है आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कई देशों के खिलाड़ी भारत में थे। कितने देशों के खिलाड़ी थे?
पूरी दुनिया की निगाह भारत पर थी। तब भाजपा ने पूरे देश में इसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया था, और नेतृत्व कौन करते थे पता है आपको? गडकरी नितिन साहब। गडकरी। गडकरी साहब, मत भूलिएगा। वो देश का सम्मान बढ़ रहा था। इतने लोग, जो आपने फोटो दिखा रहे, एक बार दोबारा दिखा दीजिएगा, ये सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का कॉमनवेल्थ के दौरान। और वो 10 युवक जो वहां पे गए भारत मंडप में, उन्होंने देश की नाक कटा दी। ये मैं दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं ये सारी बात। देश की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, सवाल किसी व्यक्ति की लार्जर देन जो लाइफ गढ़ी हुई, जो मार्केटिंग की जो क्राफ्टेड इमेज है, उसको कहीं ना कहीं जो डेंट हो रहा है, उससे घबराहट का सवाल है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और जो भी संवैधानिक तरीके से हमारा संविधान क्या कहता है, शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध की गारंटी हमारा संविधान देता है, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी। ये आज से नहीं हो रहा। 1947 देश आजाद होने के बाद से व्यवस्थित रूप से लोकतांत्रिक विरोध को कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। जो अब ये किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। ये सरकार को भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा मेरी बात, मोदी सरकार एक ही चीज से डरती है हमेशा। 2014 से देख लीजिएगा, सड़क पर नागरिक से डरती है मोदी जी। सड़क पर नागरिक आए और काम खराब हुआ, इसलिए पुलिस क्या क्या करती है, सबसे पहले तो आपको अनुमति देने से इनकार करेगी कि आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके बाद मामले दर्ज कर लेगी। मामले दर्ज सही बात नहीं आई, फिर इंटरनेट काट लेगी, ठीक। और उसके बाद वो सही बात नहीं बनी तो पकड़ो, जेल में ठोक दो। क्या बचता है उसमें? सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या कहा है कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र का इंटीग्रल पार्ट है। कहा है कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो फिर जो रोजाना जो आवाजें कुचली जा रही हैं, ये क्या है? क्या ये डेमोक्रेसी का संकेत है? ये डेमोक्रेसी नहीं माय डियर, ये कंप्लीट कंट्रोल, फुल नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण उस दिशा में भारत जा रहा है। और आज देश को आज शासकों की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। इस देश को आज सच्चे नेताओं की जरूरत है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझे, जो ह्यूमन राइट्स को समझे, जो डेमोक्रेटिक जो ये विरोध प्रदर्शन है उसका मूल्य समझे। वो नहीं समझ सकते जो लोग किसी तरीके से मार्केटिंग के जरिए, उद्योगपतियों के जरिए जो भी कुछ आए हैं, उसको कभी नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा, बेइज्जती का पैमाना भारतीय जनता पार्टी तय करती है, मैं और आप तय नहीं कर सकते। ट्रंप क्या क्या करता है रोज, वो सम्मान बढ़ाता है। माई ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट मैन मोदी, फैंटास्टिक मैन, और उससे अगला वाक्य क्या होता है, कभी सोचा आपने? He requested to be। हाँ, उसका अपमान अलाउड है। यही कहूंगा भाई, इससे आगे नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि रेड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करता हूं। उसका अपमान सम्मान है, क्योंकि आप उसने ग्रेट कह के किया है। अगर कोई इज्जत वाला आदमी हो ना, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल ट्रंप को जवाब दे, स्पेसिफिक, कि तुम कर क्या रहे हो, दिस इज ऑल एब्सर्ड एंड नॉनसेंस। पूरी सरकार में किसी में दम है क्या? कोई बड़ी बात हो जाती है तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को खड़ा कर देते हैं। ये मुकदमे, ये पुलिस हिरासत, ये किन के लिए है? जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो इनसे सवाल पूछते हैं। यूएन के बाहर भी रोज प्रदर्शन होते हैं, रोज। जब भी यूएन सेशन में होता है, जनरल असेंबली, रोज प्रदर्शन होते हैं। ट्रंप तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, व्हाइट हाउस के सामने रोज देख लो, जो न्यूयॉर्क में उसका घर है, उसको वहां जाकर देख लो। एवरी डे, डे इन एंड आउट, पूरे अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, और कहीं कोई इस तरह की चीज नहीं होती। इनको केवल और केवल बेसिकली क्या है, गलगोटिया ने जो कुछ किया, भारत मंडप के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं थी, आईटी मिनिस्टर ट्वीट हटा रहे थे, ट्रैफिक व्यवस्था का बेड़ा गर्क था। ब्रिटिश का पूर्व प्रधानमंत्री बताया गया सुनक कि आईटी सब कुछ कर सकती है, दिल्ली का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकती। एप्स्टीन फाइलों में नाम, उससे सम्मान बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, सम्मान वाली बातें बता रहा हूं, जितनी बता रहा हूं। गलगोटिया से लेकर के, ट्वीट डिलीट से लेकर के, एप्स्टीन से लेकर के, नरावणे की किताब को रिजेक्ट करके, ये सब देश का सम्मान बढ़ा रही है। हरदीप पुरी को कैबिनेट में रख के कितना सम्मान बढ़ा होगा, सोचा आप? लोकसभा से भाग के, जो आप लोकसभा, मैं वही आपको कह रहा हूं कि फ्रांस का प्राइम प्रेसिडेंट दिल्ली, बॉम्बे के अंदर जॉगिंग कर रहा है, सर यार कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं, और हमारे वाले को संसद में खतरा है। और 56 इंची कौन है, मजबूत कौन है, वो बता दे, खुद ही बताते हैं, कोई और नहीं बताता। तो ऐसी तमाम चीजें, ये ध्यान रखिएगा, ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। उनको समझना चाहिए इस बात को। देखिए, एक बात सुनील भाई मैं हमेशा कहता हूं, जो यूथ है ना, उसको बहलाना फुसलाना भी सबसे आसान है, और उसका भटकना भी सबसे आसान है। जब वो भटकता है ना,
तो आप इस तरह की जो चीजें करेंगे, एक तो वो पहले ही बेरोजगारी से मारा हुआ पूरे का पूरा तबका है, आगे कोई रोजगार का एवेन्यू उनको दिख नहीं रहे, गरीबी इतनी ज्यादा है, वो क्या करेगा बताइए? उसको अगर इस रास्ते की वो पड़ गई रास्ता, फिर आप कहां जाएंगे? बांग्लादेश में भी आप जाहिर कीजिएगा, शुरू में उसको दबाने की कोशिश ऐसे ही हुई थी, और ठीक बात उससे पैरिटी मैं और आप बरा नहीं कर रहे, माफ कीजिएगा। हमने जो जेनजी सड़कों पे कहा, ये हमने नहीं कहा, ये दिल्ली पुलिस ने जो आज कोर्ट में कहा पटियाला हाउस में, ये वहां से लिया गया है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जेनजी जैसा आंदोलन, 10 आदमी, कांग्रेस पार्टी का इतना दिवाड़ा नहीं पड़ा है कि दिल्ली में 10 आदमी मैं ला सके। आगे बढ़ूंगा, मैं तो ये कहूंगा हेमंत जी, दिल्ली पुलिस कह रही है, इसका मतलब गृह मंत्रालय ये कह रहा है। प्रिसाइजली, उसके अलावा क्या है? मैं तो आपको कुछ और ही कह रहा हूं ना, कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि 10 लोग जेनजी जैसा आंदोलन खड़ा करना चाह रहे थे। उन्होंने 4 दिन पहले जब वो उस पर जंतर मंतर पे किया, तब नहीं कही ये बात, आज 10 आदमियों से हो गया। पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि एआई के अंदर डंका बज रहा था और उस डंके को खराब करने के लिए कांग्रेसी आ गई। आपने सुना त्रिवेदी का बयान आज कि देश विरोधी कार्रवाई है, लगा दो यूएपीए। और जो जितने भी जघन्यतम अपराध करें, लीडर ऑपोजिशन को गोली मारने की बात करें, सांसदों को गोली मारने की बात करें, उनको बढ़ाए पहनाओ, यही तो नया लोकतंत्र है। लेकिन मैं सरकार को फिर आगाह कर रहा हूं, कीप योर फिंगर्स क्लोज, अभी इतना आसान नहीं है ये मामला, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यू आर ऑन ए वीक फुटिंग। क्या पता ट्रंप जैसा बड़बोला किस पल क्या एक लाइन बोल दे कि आपको लेने के देने पड़ जाए। जो ये जितनी आपकी दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां हैं, इनको डोंट स्ट्रेच बियॉन्ड ए पॉइंट, डोंट स्ट्रेच। क्या पता क्या आ जाए वहां से, और फिर कहां जाओगे आप? वो आदमी ओपनली 2 बार कह चुका है, दुनिया के इतिहास में आपने कभी नहीं सुना होगा, लोकतांत्रिक इतिहास में, कि मैं मोदी जी का कैरियर खराब नहीं करना चाहता। कमाल देखिए आप। मुझे कोई ये कहे कि स्वप्निल श्रीवास्तव का कैरियर खराब कर दूंगा, मेरे सामने खड़ा हो सकता है क्या? है? और प्रधानमंत्री जी सुन के चुप, शांति। 1 महीने में 2 बार कह चुका है वो आदमी। कौन हो सकता है कैरियर खराब करने वाला? कौन हो तुम? इसका मतलब क्या है? 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस तरह की भाषा नहीं होती, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, कैमरे पे। ठीक बात। ये तो आपका पोमेरियन मीडिया क्यों चिल्ला रहा है? कोई और देश हो, आपने आज देखा ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या कहा ट्रंप के बारे में, कि उनको सभ्यता के दायरे में बात करनी चाहिए। ठीक बात। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कल क्या कहा कि ट्रंप को तमीज होनी चाहिए कैसे 2 राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत की जाती है, सार्वजनिक तौर पे कहा। आपके डंकापति ने कभी कुछ कहा? उनके भाजपा के अध्यक्ष ने कुछ कहा? संघ प्रमुख तो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कुछ कहा? ट्रेड डील पे कुछ कहा? ट्रेड डील के लाभ बता दिए? केवल एक बात का पता है कि जेनजी जैसा आंदोलन खड़ा करना चाह रहे थे। आपकी अगर यही इच्छा है और आपकी अगर यही कार्रवाई रही, तो देश के युवाओं को भड़कने में समय नहीं लगता। हमेशा समझदार आदमी वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखे। तो मोदी और शाह को सीखने का समय है ये, कि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। दे शुड बी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल, ये मैं बता रहा हूं, और उनकी भलाई के लिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि हम देश में इस तरह की चीज नहीं चाहते। कभी शांतिपूर्ण आंदोलन हो, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारी हैं संविधान के दायरे में हो, अच्छी बात है। आप मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं भी खाली नहीं बैठूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप जितना कुछ लोगे, आंदोलन हमेशा बढ़ते हैं। अंग्रेजों का उदाहरण सबके सामने है, और अंग्रेजों को दौड़ाया था उसी नंगे फकीर ने। इन्होंने भी टी शर्ट ही उतारी थी। अब आप देख लीजिए, समानता और सब कुछ दर्शकों के सामने है, जो सरकार कर रही है और जो हकीकत है। ठीक बात है। चलिए, सब कुछ तो सामने है, लेकिन एक चीज और सामने है, और चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि असेंबली में शहीद आजम भगत सिंह ने बम फेंका था और उस समय तर्क दिया था कि बहरी सरकार को सुनवाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। वो भी शांतिपूर्ण तरीका ही था, इस हिसाब से ही वो विस्फोट किया गया था कि कोई हताहत ना हो। लेकिन भगत सिंह जेल के भीतर थे। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। 24 मार्च की तारीख थी। अंग्रेज सरकार डर के एक दिन पहले फांसी देती है। उससे तकरीबन 1 सप्ताह पहले उन्होंने एक खत लिखा था और उसमें एक गजल लिखी थी। गजल की शुरुआती पंक्तियां जानते हैं? उसे यह फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। तो आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे, तो कम से कम एक चीज तो हमने गौर करी, और वो ये कि कांग्रेसी भी
पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हो गए। वो इस बार डरे नहीं, छिपे नहीं, सीना तान के आगे आ गए और कुछ तो लाठी लेकर के आ गए। और तेलंगाना की सरकार ने तो गजब कर दिया, रेवंत रेड्डी की सरकार ने। उन्होंने तो बसें तक मुहैया नहीं कराई, ट्रक खड़ा कर दिया, ट्रक में भरा और ट्रक से लेकर के गए। तो जाहिर सी बात है ये टिट फॉर टैट है। और बाकी तो हेमंत जी ने सलाह दी है मोदी सरकार को, अगर वो मान ले तो बेहतर है, वरना ये स्थितियां दिन पे दिन बिगड़ती ही नजर आएंगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। थैंक यू।